हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकैबलरी के बारे में बताऊंगा और ये डेली वोकैब सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मेल आए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई है IBPS PO के लिए और SSC CGL के लिए और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि डेली वोकैब स्टार्ट की जाए। तो डेली वोकैब में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं 10 से 15 वर्ड पर डे लूँगा। इसमें मैंने 15 वर्ड लिए हैं, लेकिन उन सभी 15 वर्ड्स के मैं आपको सिनोनिम्स, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट उसके एंटोनिम्स हैं और उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स यदि हैं तो वो बताऊँगा मैं आपको। इडियम्स उससे रिलेटेड और एग्जाम्पल सेंटेंस, एक या दो एग्जाम्पल सेंटेंस। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत फ़ायदा होगा, क्लोज टेस्ट में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट ये दोनों ही वोकैबलरी बेस्ड टेस्ट हैं। और इसके अलावा आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन में भी डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिट होगा। और डेफिनेटली आप जो इंग्लिश वाला पार्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट, मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट और जो रैंकिंग में भी जो डिफरेंस आता है वो इंग्लिश में परफॉर्मेंस की वजह से ही आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश में सफ़र करते हैं। तो इसमें मैं आपको डेली वोकैब दूंगा और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस हिसाब से होगी ये। और इसमें आपको हिंदी का भी वर्जन मिल जाएगा और इंग्लिश का भी वर्जन मिल जाएगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो इसकी डेली वोकैब की अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वर्ड्स डेली में लूँ जो कि नॉर्मली आते रहते हैं। तो इस तरह से मैं वर्ड ये लूँगा। तो चलिए देखिए, ये यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये पहला वर्ड है प्रोमलगेट। ये बहुत आता है एग्ज़ाम्स में और न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है प्रोमलगेट। तो प्रोमलगेट का मतलब होता है प्रचार करना। इसको मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, प्रचार करना, ठीक है। और देखिए ये इसका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, पुट ए लॉ इनटू इफेक्ट बाय फॉर्मल डिक्लेरेशन। एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करना और एक लॉ के बारे में, लॉ को मतलब इफेक्चुएट करना, लॉ को मतलब कैरी आउट कर देना, उसको अमल में लाना या उसका प्रचार करना, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे प्रोमलगेट के, ब्रॉडकास्ट, पब्लिसाइज, प्रोपोगेट। प्रोपोगेशन जैसे होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना या इनकरेज करना या उसका प्रचार करना, प्रोपोगेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मीन्स प्रचार करना, सर्कुलेट और ट्रांसमिट। तो इसमें डिसेमिनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिए, डिसेमिनेट। प्रोपोगेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ब्रॉडकास्ट तो है ही। और एंटोनिम हो जाएगा इसका सप्रेस, रिप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, उसको आगे नहीं आने देना, उभरने नहीं देना, उसको पब्लिसाइज नहीं करना, उसको हम बोलते हैं सप्रेस। और देखिए ये है रिप्रेस और रिफ्रेन। रिफ्रेन भी एक बहुत कॉमन वर्ड है। रिफ्रेन के बाद हम लगाते हैं फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम या प्रिवेंट फ्रॉम या प्रोहिबिट फ्रॉम। तो रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचाना अपने आप को, रोकना अपने आप को। कंसील का मतलब भी हाइड होता है, छुपाना। और एक फ्रेजल वर्ब है बॉटल अप। बॉटल अप ये इससे रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये मैंने सारे इसमें ये वर्ड्स बताए हैं। और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, शी इज़ वेल क्रीडेंशियल्ड टू प्रोमलगेट जेंडर डाइवर्सिटी। तो जेंडर डाइवर्सिटी को स्थापित करने के लिए वो प्रोमलगेट किया है उसने, इसलिए इसमें ये वर्ड आया है, शी इज़ वेल क्रीडेंशियल्ड टू प्रोमलगेट जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी को प्रोमलगेट करने के लिए उसको जाना जाता है, उसको उसका वेल एस्टेब्लिश्ड नेम है, इसका ये मतलब है। और देखिए सबसे मेन होता है कि इन वर्ड्स को याद कैसे रखा जाए। देखिए इस वर्ड्स को किसी लिंक के थ्रू आप याद रख सकते हैं डेफिनेटली। जैसे प्रोमलगेट को आप प्रमोशन से लिंक करके याद रख सकते हैं। प्रोमलगेट मतलब प्रमोशन, और प्रमोशन क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करना, पब्लिसाइज करना, प्रोपोगेट करना, डिसेमिनेट करना, सर्कुलेट करना और ट्रांसमिट करना। तो प्रोमलगेट मतलब प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ समथिंग। और ये है इसका मीनिंग, पुट ए लॉ इनटू इफेक्ट बाय फॉर्मल डिक्लेरेशन। तो इस तरह के वर्ड आपके SSC CGL में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आते हैं।
और आपका IBPS बैंक PO में और सभी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमन वर्ड्स हैं और आप कह सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं ये। तो ये हैं सिनोनिम्स और ये हैं एंटोनिम्स। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि इस वीडियो ट्यूटोरियल के एंड में मैं आपसे रिवीजन करवाऊंगा, तो उसमें आपको ये वर्ड एकदम से अच्छे तरीके से ग्रैस्प हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा, परसिक्यूट। देखिए परसिक्यूट का मतलब है सताना, कष्ट देना, किसी को परेशान करना या हानि पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं परसिक्यूट। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है प्रोसिक्यूट। ठीक है, प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा चलाना, वो लॉ में यूज होता है प्रोसिक्यूशन। ठीक है, वो होता है मुकदमा चलाना, लेकिन ये है परसिक्यूट। तो परसिक्यूट का मतलब है सताना, कष्ट देना, किसी को परेशान करना, उसको हम बोलते हैं परसिक्यूट। ये एक फॉर्मल वर्ड है। और इसके अगर डेली यूज के वर्ड देखे जाए, इसका अगर इनफॉर्मल वर्जन देखा जाए तो वो होगा आपका बॉदर, किसी को बॉदर करना, परेशान करना। या एक वर्ड और है पेस्टर, PESTER। तो पेस्टर का मतलब भी परेशान करना होता है, पेस्टर। और ये एक थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है परसिक्यूट। देखिए इसका मीनिंग, सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। क्या मतलब है इसका, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना या बुरा बर्ताव करना उसकी रेस की वजह से या उसके पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ की वजह से, उसको नीचा दिखाना, उसके साथ उसको सताना, कष्ट देना, परेशान करना, उसके लिए आता है ये। ठीक है, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे पहले US में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब गोरे लोग जो थे वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, परसिक्यूट करते थे, उनको परेशान करते थे। तो उस सेंस में ये यूज़ होता है परसिक्यूट। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने शायद सुना होगा सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ था, तो सिविल राइट मूवमेंट में डिस्क्रिमिनेशन US में सारा हटा दिया था, गोरे और काले का। तो इसमें सिनोनिम्स देखिए, अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब गाली गलौज करना भी होता है और किसी को नीचा दिखाना, उसको भी हम बोलते हैं अब्यूज़। अफ्लिक्ट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अनॉय, ये एक कॉमन वर्ड है, अनॉय। अनॉय का मतलब परेशान करना या परेशान हो जाना। जैसे आई वॉज अनॉयड, आई वॉज वेरी मच अनॉयड, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया था या अपसेट हो गया था। बैजर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। बॉदर, ये तो एक कॉमन वर्ड है, बॉदर करना किसी को। बुली, बुली जो वर्ड है वो नॉर्मली स्कूल्स में यूज़ होता है, जिसमें सीनियर जो बच्चे होते हैं, दादा टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों को परेशान करते हैं और सताते हैं, कष्ट देते हैं, उनको इरिटेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुली। और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट का मतलब है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो ये आपके सारे इसके सिनोनिम्स हैं, अब्यूज़, एफ्लिक्ट, अनॉय, बैजर, बॉदर, बुली और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। ये इसके साथ अगेंस्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेट के साथ, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। और यदि आप किसी को बॉदर नहीं करते, आपको किसी को परसिक्यूट नहीं करते, तो आप उसको करते हैं प्रोटेक्ट या कंसोल। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, और इसका नाउन फॉर्म होगा आपका कंसोलेशन। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है, तो हम उसको कंसोल करते हैं कि ठीक है आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। इस तरह से हम कंसोल करते हैं, सो उसको हम बोलते हैं कंसोलेशन। और असिस्ट का मतलब है सहयोग करना, एड भी होता है इसका, AID, एड माने भी सहयोग करना होता है। कंसोल का मतलब सांत्वना देना, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना। तो ये हैं इसके एंटोनिम्स, किसके, परसिक्यूट के। परसिक्यूट का मतलब है सताना या कष्ट देना। और ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। देखिए, नो वन शुड बी परसिक्यूटेड फॉर देयर रिलीजियस बिलीफ। किसी के रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, किसी का रिलीजन क्या है, उसके बेस पर किसी को परसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए, ये इसका मतलब है। शी कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड बाय द प्रेस। प्रेस के द्वारा परसिक्यूटेड किए जाने का उसने कंप्लेन किया, उसने शिकायत किया। तो ये इसका मतलब है। और इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है क्यूट, CUTE। तो एक कल्पना करिए कि एक क्यूट सा डॉगी है और उस डॉगी को आप बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार अपने पास बुला रहे हैं, बार बार आप बॉल फेंक रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि इसको लेके आओ, गो टेक इट, इस तरह से आप उसको परेशान कर रहे हैं बार बार। एक क्यूट सा एक छोटा सा पपी है, उसको आप परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस लिंक के थ्रू आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। परसिक्यूट मतलब किसी क्यूट चीज़ के पीछे पीछे भागना या उसको फॉलो करना, मतलब उसको परेशान करना।
तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड याद रहेगा हमेशा, पर्सिक्यूट। ठीक है, चलिए अमलगमेट। अमलगमेट ये साइंस का वर्ड है, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, जिसमें हम अमलगमेशन बनाते हैं, 2-3 एलॉय बनाते हैं, 2-3 मेटल को मिला के, उसको हम बोलते हैं अमलगमेट। तो अमलगमेट का मतलब होता है कंबाइन करना, यूनाइट करना, मिक्स करना, दो चीज़ों को मिलाना, उनको हम बोलते हैं अमलगमेट। देखिए कंबाइन टुगेदर और मिक्स और ब्लेंड, ये जैसे हमारे घर सभी घरों में यूज़ होता है ब्लेंडर। ब्लेंडर का हम यूज़ करते हैं दो चीज़ों को मिलाने में, जैसे लस्सी वगैरह बनाना है या चटनी बनाना है या कोई चीज़ बनाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेंडर का। ब्लेंडर ये मिक्स करने के लिए यूज़ होता है ये। तो इस लिंक से आप इसको याद रख सकते हैं। और मिक्स, ब्लेंड, मर्ज। मर्ज ये कंप्यूटर में यूज होता है, ये वाला वर्ड मर्ज। मर्ज कर दी, दो फाइल को एक फाइल बना दिया, मर्ज कर दिया, एक फाइल को दूसरी फाइल में मर्ज कर दिया। ठीक है, कंपनीज में भी यूज होता है ये वर्ड, जब दो कंपनी एक हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, उसमें भी यूज होता है। मिंगल का मतलब मिक्सअप होना। ठीक है, तो मिंगल का मतलब होता है मिंगल होना। जैसे कि इंग्लिश में कुछ लोग बोलते हैं आई एम सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल। मैं सिंगल हूँ लेकिन मैं मिक्स नहीं होना चाहता या होना चाहती लोगों में। तो ये है मिंगल यानी मिक्स होना। जॉइन, और ये एक अच्छा वर्ड है कोआलिस। कोआलिस का मतलब ही है मिक्स होना। देखिए इसमें को वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी को वर्ड आता है, वहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कोऑपरेट और इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं इसमें। तो कोआलिस का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ना। देखिए इसमें भी सीओ वर्ड आ रहा है, कंबाइन में भी सीओ, कोऑपरेट, और बहुत सारे वर्ड होते हैं इसमें जिसमें सीओ वर्ड आता है। तो मिक्स, ब्लेंड, मर्ज और आपका मिंगल, और आपका एक हुआ जॉइन, और एक हो सकता है इसमें यूनाइट, कंबाइन, इस तरह से हो सकते हैं ये वर्ड सारे। अमलगमेट, अमलगमेशन। और इसके एंटोनिम होंगे आपके सेपरेट और स्प्लिट अप। स्प्लिट अप का मतलब होता है दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना, स्प्लिट करना, तोड़ना, और सेपरेट मतलब अलग अलग करना। और ये देखिए इसके आपका एग्जाम्पल सेंटेंस है, एक ही है एग्जाम्पल सेंटेंस। इट वॉज फोर्स टू अमलगमेट विद अनदर सेकेंडरी स्कूल एंड लेटर विद ए प्राइमरी स्कूल। ठीक है, ये इसका आपका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो अमलगमेट का मतलब है मिक्स करना, मिलाना, या यूनाइट करना, या जोड़ना। और इसके एंटोनिम होंगे सेपरेट करना या स्प्लिट करना। और अमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर, एक मिक्सचर को बोलते हैं अमलगमेशन। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और जब वीडियो ट्यूटोरियल के एंड में इसमें मैं रिवीजन करवाऊंगा आपका, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक आप देखिए, बीच में स्किप मत करिए। और सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, एक भी अनइम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं है। देखिए पर्नीसियस, पर्नीसियस का मतलब क्या है? घातक, दुखदायी या नाशक। इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए पर्नीसियस को आप याद रख सकते हैं पर से। पर मतलब होता है किसी चिड़िया वगैरह के जो पंख होते हैं उसको बोलते हैं पर। तो किसी चिड़िया के सपोज आपने पर काट दिए तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी घातक होगी, बड़ी दुखदायी होगी, बड़ी नाशक होगी, वो उड़ नहीं पाएगी और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो पर्नीसियस का मतलब है घातक, दुखदायी या नाशक, यानी हार्मफुल। देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सटल वे। ठीक है, धीमे धीमे किसी को हार्म पहुँचाना या किसी के लिए हानिकारक होना। और घातक के लिए कुछ वर्ड और हैं, वो मैं भी नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक होता है डेडली, एक होता है फैटल, इसका भी मतलब होता है घातक। और इसके देखिए इंसीडियस, इंसीडियस को आप इनसाइडर से याद रख सकते हैं, जो चीज़ अंदर घुस गई है आपके शरीर में और आपके लिए बहुत हार्मफुल है या आपके लिए बहुत घातक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसाइडस। इंसाइडस का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, जैसे कैंसरस, कैंसरस जिससे आपको कैंसर हो सकता है वो कैंसरस है, मतलब हार्मफुल है। करप्टिंग, डैमेजिंग, डेडली, डेडली का घातक होता है। और डेलीटीरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलीटीरियस। डेट्रीमेंटल से आप इसको आप याद रख सकते हैं। डेलीटीरियस, डेलीटीरियस मतलब हार्मफुल।
डेलीटीरियस मतलब हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव। डेट्रीमेंटल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, डेट्रीमेंटल बहुत यूज होता है। डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। फैटल मतलब घातक, और हार्मफुल, और इसके लिए एक वर्ड और होता है इंजूरियस, जो कि सिगरेट के पैकेट्स पे लिखा रहता है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस तरह से लिखा रहता है। ये इंजूरियस वर्ड भी है यहाँ पर। और इसमें एक वर्ड ये है इनइमिकल। इनइमिकल को भी आप इनसे याद रख सकते हैं, मतलब इनसाइडर है कोई चीज़, इनसाइडर है मतलब हार्मफुल है। और इंसीडियस, इंसीडियस और इनइमिकल दोनों में ही इन आ रहा है। इंजूरियस में भी इन आ रहा है। और आपका लीथल, इसका मतलब होता है घातक। और देखिए इनमें जिन भी वर्ड में MAL मैल आ रहा है वो सारे नेगेटिव वर्ड हैं, यानी हार्मफुल से रिलेटेड वर्ड हैं वो, क्योंकि ये एक रूट वर्ड है। मेल, मेल जिसमें भी आएगा वो है आपका नेगेटिव वर्ड। मेलिफिक, मेलिफिसेंट, मेलीवोलेंट, एक होता है बेनीवोलेंट जो कि पॉजिटिव वर्ड है। और मेलाइन, मेलिग्नेंट, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। जिसमें मेल आ रहा है वो सारे नेगेटिव वर्ड हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका नॉक्सियस या ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस भी हार्मफुल होता है, ऑबनॉक्सियस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डेलीटीरियस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, NDA में कई बार आ चुका है, बैंकिंग एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। डेट्रीमेंटल और आपका इनिमिकल और ऑबनॉक्सियस, ये 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। और इसमें से आप देखिए ये है आपका पेस्टिफोरस, पेस्टिलेंट एंड पेस्टिएंशियल। तो इसमें तो पेस्ट आ रहा है, तो इसको तो आप आराम से याद रख सकते हैं। पेस्ट का मतलब ही है कि पेस्ट तो हानि करता है, पेस्ट फायदा नहीं करता किसी भी चीज़ में। जो फसलों में जो पेस्ट होते हैं, जिनके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो पेस्टिफेरस, पेस्टिलेंट और पेस्टिएंशियल, इनको तो आपको बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं। और इसका एंटोनिम होगा आपका बेनिफिशियल। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ प्लान टू वाइप आउट वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट pernicious and prolific pest, the cane toad। ठीक है, तो ये है आपका इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ प्लान टू वाइप आउट वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट परनीसियस, एंड लिखा है यहाँ पर, ये छुप गया इससे, परनीसियस एंड प्रोलिफिक पेस्ट द केन टोड। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने जो सबसे खतरनाक जो पेस्ट है फसलों के लिए, द केन टोड, उसको हटाने का प्लान बना लिया है, उसको हटाने का एक डिवाइस कर लिया है, एक सोच लिया है। तो उसको हम बोलते हैं परनीसियस। परनीसियस मतलब किसी व्यक्ति के या किसी पक्षी के पर काट देना। व्यक्ति के तो नहीं होते, किसी पक्षी के पर काट देना। और किसी पक्षी के आप पर काट देंगे तो उसकी हालत कैसी होगी, उसके लिए वो बहुत चीज़ घातक होगी, दुखदायी होगी और नाशक होगी। तो परनीसियस का मतलब है हार्मफुल। और हार्मफुल के कुछ वर्ड्स मैंने कौन कौन से बताए हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। एक तो है डेलीटीरियस, डेलीटीरियस अच्छी तरह से सुन लीजिए। डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। इनइमिकल यानी हार्मफुल, इनइमिकल यानी हार्मफुल। पेस्टिफेरस यानी हार्मफुल, नॉक्सियस यानी हार्मफुल। तो ये सारे वर्ड हैं हार्मफुल के लिए। और इसके लिए 2 वर्ड और हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता पाया, बेनफुल और बेलफुल। देखिए बेन का मतलब होता है अभिशाप, और बून का मतलब होता है बून का मतलब होता है आपके लिए कोई अच्छी चीज़। बून क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? तो एक होता है अभिशाप और एक होता है आपका बून और बेन। बून पॉजिटिव चीज़ है, बेन आपका नेगेटिव चीज़ है। तो बेन का मतलब होता है आपका अभिशाप, बेन। तो बेनफुल हो गया ये, और ये हो गया आपका बेलफुल। बेनफुल और बेलफुल ये दोनों सेम वर्ड हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, परपीट्रेट। परपीट्रेट पाप या दोष करना, ठीक है। कोई भी इलीगल काम करना या कोई भी अनैतिक काम करना या किसी चीज़ को करना, कमिट और कैरी आउट। लेकिन ये नॉर्मली यूज़ होता है कोई भी अनैतिक काम करना, कोई भी इलीगल काम करना, उसमें यूज़ होता है। ये लॉ का वर्ड है परपीट्रेट, 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 ठीक है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए ये है बीच में इसमें पैट। पैट माने
घर का जो डोमेस्टिक एनिमल होता है, पालतू होता है, उसको हम बोलते हैं पेट। और यहाँ पर लिखा हुआ है एट, एट माने खाना, ठीक है। तो घर के यदि आप पालतू जानवर को खा जाते हैं मार के, तो वो होगा एक पाप, होगा एक बहुत बड़ा पाप होगा। तो परपीट्रेट का मतलब होता है, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, पैट और एट। पैट एट, पैट को आपने ऐड कर लिया तो वो है आपका पाप या दोष। तो परपीट्रेट का मतलब है कैरी आउट और कमिट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्शन, ठीक है। सिनोनिम्स आपके इसके होंगे बी गिल्टी ऑफ, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, बी टू ब्लेम फॉर, कमिट, और ये बहुत अच्छा वर्ड है एक इफेक्चुएट। इफेक्चुएट मतलब उसको करना या इफेक्ट में लाना, उसको इफेक्चुएट। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हम फांसी लगाने को भी बोलते हैं। किसी को जब हम फांसी देते हैं, जब गवर्नमेंट किसी को फांसी देती है तो उसको भी हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट। और इन्फ्लिक्ट और पुल ऑफ और रैक, ये भी वर्ड हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये। और इसका एंटोनिम्स देखिए, एब्सटेन, प्रिवेंट एंड हॉल्ट। एब्सटेन, प्रिवेंट एंड हॉल्ट। और चलिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। परपीट्रेट, एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड टेररिस्ट परपीट्रेटेड अ सीरीज ऑफ अटैक्स एंड असॉल्ट्स ऑन इनोसेंट पीपल फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। तो परपीट्रेटेड मतलब उन्होंने उस काम को किया, अ सीरीज ऑफ अटैक, उन्होंने उसको अंजाम दिया। तो ये हैं आपके परपीट्रेट। पैट को ऐड कर लेना यानी दोष करना या पाप करना, ये है परपीट्रेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मॉर्टिनेट। इसको मार्टिनेट नहीं बोलेंगे हम, इसका जो उच्चारण है उसको हम बोलेंगे मॉर्टिनेट, मॉर्टिनेट। तो मॉर्टिनेट का मतलब होता है कठोर अनुशासक। नॉर्मली जैसे आर्मीज़ में होते हैं, जो जनरल वगैरह होते हैं आर्मी में या स्कूल्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, बड़े कठोर होते हैं वो। तो उसके लिए ये वर्ड है अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो ये होते हैं आपके मॉर्टिनेट। देखिए इसमें इसको आप ए आर से याद रख सकते हैं, आप इसको ए आर मतलब आर्मी, ठीक है। ए आर मतलब आर्मी, और आर्मी में तो सारे लोग हार्ड डिसिप्लिन वाले होते हैं, आर्मी। मॉर्टिनेट मतलब आर्मी वाले लोग। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सॉफ्टली। अब देखिए इसमें सर्जेंट है, हार्ड लाइनर है, स्टिकलर एक अच्छा वर्ड है, स्टिकलर। डिस्पोट है, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं। टायरेंट का मतलब तो अत्याचारी होता है, टायरेंट। टास्क मास्टर और स्लेव ड्राइवर, ये सारे इसमें ये इसके सिनोनिम्स हैं। हार्ड लाइनर, स्टिकलर, डिस्पोट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सॉफ्टली, द वुमेन इन चार्ज वॉज ए मॉर्टिनेट हु ट्रीटेड ऑल दोज बीनीथ हर लाइक चिल्ड्रन। मतलब वहाँ पर जो लेडी थी, जो चार्ज में थी, वो सभी लोगों को जो उसके नीचे काम करते थे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, छोटा समझती थी, मॉर्टिनेट थी मतलब वो। तो मॉर्टिनेट का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपोरिफिक। सुपोरिफिक का मतलब होता है निद्राजनक। कोई भी ऐसी दवाई या कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपको नींद आ जाए, जिसके थ्रू आप ऊँघने लगें और जिसके थ्रू आपको आलस आ जाए और आपको नींद सी आ जाए, उसको हम बोलते हैं सुपोरिफिक। सुपोरिफिक मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे सीडेटिव। सीडेटिव ये मेडिसिन का वर्ड है, सीडेटिव। इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस मतलब स्लीप के लिए उसको करना। स्लीप हिप्नोटिक, जिसको देख के, जिसको खा के आपको नींद आ जाए। ओपिएट, ओपिएट जो वर्ड है ये आपका ओपीएम से बना है, और ओपीएम हम बोलते हैं अफीम को। अफीम हम खा लेते हैं तो हमें नशा होने लगता है, उससे नींद आने लगती है, तो इसलिए ओपिएट। नार्कोटिक, नार्कोटिक डिपार्टमेंट होता है एक, नार्कोटिक्स जिसको बोलते हैं, वो इसी में डील करता है, जो सारी जो ड्रग्स वगैरह होती हैं उसमें वो डील करता है, नार्कोटिक्स। डोजी, स्नूजी। कामेटिव, कामेटिव मतलब जिससे आप शांत हो जाएं, कामेटिव। ये एक्चुअली जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं उनको दी जाती है ये मेडिसिन, सुपोरिफिक, उससे वो शांत हो जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर, जिससे वो शांत हो जाएं, ठीक है। कामेटिव, ट्रैंक्विलाइजर और ओपिएट और सीडेटिव। सीडेटिव भी बहुत अच्छा वर्ड है, और सुपोरिफिक, ठीक है। और जिससे यदि आपको नींद आ रही है और आपको आलस आ रहा है, ठीक है, और आपको स्टिमुलेट कर दिया जाए,
ठीक है, कोई अच्छी सी घटना आपको सुनाई जाए, कोई अच्छी सी मूवी दिखाई जाए, तो उससे आप एकदम से स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो स्टिमुलेट उसका उल्टा है सुपोरिफिक का। और देखिए इनवाइगोरेटिंग, ये वर्ड बना है बाइगर से, और बाइगर हम बोलते हैं ऊर्जा को, या उसको बोलते हैं ताकत को, वाइगर। तो इनवाइगोरेटिंग मतलब एकदम से ताकत आ जाना, एकदम से स्टिमुलेट हो जाना, बहुत अच्छा वर्ड है ये। और एक्साइटिंग, तो ये आपके हो गए इसके एंटोनिम्स। और ये यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल सेंटेंस हैं ये। द मोशन ऑफ द ट्रेन हैड अ समवॉट सुपोरिफिक इफेक्ट, मतलब जो ट्रेन का जो इफेक्ट था, मोशन था, उसका एक सुपोरिफिक इफेक्ट था, उससे नींद आ रही थी। ठीक है, शी वॉज गिवन अ सुपोरिफिक, मतलब उसको एक नींद वाली दवाई दी गई, ये इसका मतलब है। तो सीडेटिव इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीडेटिव है, और आपका ओपिएट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसमें, सीडेटिव और ओपिएट। और सुपोरिफिक का मतलब है जिसको खाकर आप सो जाएं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सुपोरिफिक मतलब सुलाने वाली, आपको नींद लगाने वाली, उसको हम बोलेंगे सुपोरिफिक। जिसको खा के आप सो जाएं उसको हम बोलेंगे सुपोरिफिक। ठीक है, तो ये एक लिंक मैंने बताई है आपको, इसके थ्रू आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। सुपोरिफिक मतलब जिसको खाकर आप सो जाएं, ड्राउजीनेस आ जाए आपको, ड्राउजीनेस का मतलब हो जाएगा कि हल्की सी नींद आने लगना, हल्का सा आलस आने लगना, उसको हम बोलते हैं ड्राउजी, ड्राउजीनेस, ये नाउन है ड्राउजीनेस। ठीक है, और ड्राउजी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ड्राउजीनेस आपकी नाउन है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इनडेलिबल, देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे इनडेलिबल को। इनडेलिबल का मतलब है अमिट। ठीक है, ये किसी भी सेंस में यूज हो सकता है, परमानेंट है। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी यादें हैं जो परमानेंट है, उनको हम बोलेंगे इनडेलिबल मेमोरीज। या कोई चीज़ कागज़ पर लिखी हुई है जो हट नहीं रही है, तो उसको भी हम बोलेंगे इनडेलिबल। कपड़े पर कोई निशान है, उसको भी हम बोलेंगे इनडेलिबल। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे इन 3 लेटर से, DEL। देखिए ये डिलीट का साइन रहता है, जैसे कंप्यूटर पे DEL। ठीक है, कंप्यूटर पर ये साइन रहता है DEL। तो DEL मतलब डिलीट, डिलीटेबल, और चूंकि इसमें इन लगा हुआ है तो वो नेगेटिव वर्ड हो गया। इनडेलिबल मतलब जिसको आप मिटा नहीं सकते और जो परमानेंट है, तो उसको हम बोलेंगे इनडेलिबल। और इसके लिए एक वर्ड और होता है इरेज, इरेजर होता है, जैसे बच्चे यूज करते हैं इरेजर। इनइरेडिकेबल, जिसको आप हटा नहीं सकते, इनइरेडिकेबल। इनइरेजेबल, इनइफेसिबल, ये अच्छा वर्ड है, इनइफेसिबल, इफेस नहीं कर सकते उसको आप। और इनएक्सपंजेबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपंज, ये वर्ड मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था, एक्सपंज का मतलब है रिमूव करना, एक्सपंज। तो अनएक्सपंजेबल है, मतलब जिसको रिमूव नहीं कर सकते। इनडिस्ट्रक्टेबल है, परमानेंट है। और आपका इम्पेरिशेबल है, ये भी अच्छा वर्ड है, इम्पेरिशेबल। पेरिश का मतलब होता है खत्म करना, किसी को बर्बाद करना, नष्ट करना, उसको हम बोलते हैं पेरिश। तो इम्पेरिशेबल हो गया इसका, अनफेडिंग हो गया, इनग्रेन्ड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इनग्रेन्ड का मतलब है कि वो चीज़ वहाँ पर छप गई है और उसको हटा नहीं सकते वहाँ पर, इनग्रेन्ड। स्टबन का मतलब तो जिद्दी होता है, तो जिद्दी भी हम इसको, अगर ये उस तरह से यूज़ होता है किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिद्दी के सेंस में यूज़ होता है इंटेलेबल, तो वहाँ पर फिर ये वर्ड हम लगा सकते हैं। परसिस्टिंग और लास्टिंग मतलब परमानेंट होता है। और इसका एक एंड में दिया है नॉट एबल टू बी फॉरगटन। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे टेम्पोरेरी, डेलिबल और डिस्ट्रक्टेबल, इरेजेबल और इम्परमानेंट, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस ये 2 दिए हैं मैंने यहाँ पर। पहला देखिए, द स्टोरी मेड एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन मी, मतलब उस स्टोरी ने, उस कहानी ने मुझ पर ऐसी छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी, जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए इनग्रेन हो गई, हमेशा के लिए छप गई मेरे दिमाग में, मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। तो उसको हम बोलेंगे इंडेलिबल या इनग्रेन्ड, या हम बोलेंगे उसको इम्पेरिशेबल, या हम बोलेंगे उसको इनइफेसिबल, या इनइरेजेबल, या इनइरेडिकेबल। तो ये सारे वर्ड आएंगे उसमें। और चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। देखिए, द स्टोरी मेड एन इंडेलिबल इंप्रेशन ऑन मी
एन इंडेलिबल मार्कर पेन। मार्कर पेन होता है जो परमानेंट मार्कर होते हैं जो हम व्हाइट बोर्ड पर चलाते हैं, तो वो होता है इंडेलिबल मार्कर पेन। एक होता है उसमें परमानेंट और एक होता है उसमें इरेजेबल। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मोरीबंद। देखिए यहाँ पर भी ये वर्ड आएगा MOR, ठीक है, वो निगेटिव वर्ड है। मोर जो है वो निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पर भी ये वर्ड आएगा, उसका मतलब है दुखी या उदासी या मरने जैसा होना। मोरीबंद का मतलब है जैसे कोई आदमी 100 साल का हो गया है, बीमार है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, बस मरने ही वाला है, उसको हम बोलेंगे मोरीबंद। लेकिन इसका यूज़ केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, वस्तुओं के लिए भी होता है इसका प्रयोग। देखिए, ऑफ ए पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। अगर पर्सन के यूज़ में, पर्सन के सेंस में हम यूज़ करें इसको, तो एट द पॉइंट ऑफ डेथ हो गया। और थिंग के अगर रेफरेंस में हम यूज़ करें तो इन टर्मिनल डिक्लाइन, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, वो एकदम गिरने वाली है, एकदम जर्जर हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उसको भी हम बोलेंगे दिस बिल्डिंग इज इन द मोरीबंद स्टेट। लैकिंग वाइटिलिटी, जिसमें ऊर्जा नहीं बची, वाइटिलिटी नहीं बची, वाइगर नहीं बचा, उसको भी हम बोलेंगे लैकिंग वाइटिलिटी ऑफ वाइगर। सिनोनिम्स देखिए इसके, डाइंग जो खत्म होने वाला है, एक्सपायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑन वंस डेथ बेड, नियर डेथ, एट डेथ्स डोर, ठीक है, ब्रीदिंग वंस लास्ट, ये इडियम्स हैं। ब्रीदिंग वंस लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, और ये कई बार SSC CGL एग्जाम में आ चुका है। ब्रीदिंग वंस लास्ट, फेडिंग, फेड होना, सिंकिंग मतलब डूबना, सिंकिंग फास्ट, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम है। ये दो यहाँ पर आपके इडियम हो गए। और इन एक्सट्रीमिस, इन एक्सट्रीमिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, SSC CGL एग्जाम में कई बार आ चुका है। इन एक्सट्रीमिस मतलब मरणासन होना। और थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब होता है कि फलना फूलना, आगे बढ़ना, उसको हम बोलते हैं थ्राइविंग। चलिए आप सेंटेंस और देखिए। द पेशेंट वॉज मोरीबंद, मतलब एकदम मरने जैसी हालत थी, मरने ही वाला था। द मोरीबंद कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट, पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। द कंट्रीज मोरीबंद शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज मोरीबंद एंड डिहाइड्रेटेड। जब एग्जामिन किया उसको, लेडी को, तो मोरीबंद थी, वो मरने जैसी थी, और डिहाइड्रेटेड थी, डिहाइड्रेशन हो चुका था, पानी की कमी उसमें हो चुकी थी। तो ये है मोरीबंद। और मोर वर्ड यहाँ पर भी आएगा, उसका मतलब ही है दुखी, उदासी या मरना। जैसे पोस्ट मॉर्टम होता है, या इसी से मिलता जुलता मैं एक वर्ड और बता सकता, मोरोज होता है, मॉर्बिड होता है, वो सारे नेगेटिव वर्ड है। मोरोज, मॉर्बिड, पोस्ट मॉर्टम, मॉर्टल। मॉर्टल हम किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति मर सकता है, जो आदमी मर जाएगा। मतलब हम सभी लोग मॉर्टल हैं, क्योंकि हमारी मौत निश्चित है, और जिसकी मौत निश्चित नहीं है उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल, यानी अमर। तो मोर वर्ड यहाँ पर भी आएगा, वो उसका मतलब है दुखी, उदासी, या उसका नेगेटिव सेंस निकलेगा उसका। मोर, पोस्ट मॉर्टम मैंने बताया आपको, मॉर्बिड बताया, मोरोज बताया, बहुत सारे वर्ड हैं इसमें। और ये भी वर्ड है आपका मोरीबंद। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परपेचुएट। परपेचुएट ये वर्ड जो है परपेचुअल से बना है, परपेचुअल एडजेक्टिव है, परपेचुएट आपका वर्ब है। परपेचुएट करना मतलब उसको मेंटेन करके रखना, उसको स्थायी बनाना, परपेचुएट। मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनेटली, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। मेक समथिंग कंटिन्यू इंडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, इसको हम बोलेंगे परपेचुएट। देखिए, कीप अलाइव, कीप गोइंग, कीप इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में बना के रखना, प्रिजर्व, कंजर्व, सस्टेन, मेंटेन, कंटिन्यू, ठीक है, और एक्सटेंड और कॉज टू कंटिन्यू, और इटरनाइज करना, उसको इटरनल बना देना, उसको अमर कर देना, ठीक है, और इटरनलाइज ये भी है इसमें। कैरी ऑन, कीप अप, कॉज टू कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ को स्थायी बना देना, अमर बना देना, हमेशा के लिए बना देना, उसको हम बोलेंगे परपेचुएट। और परपेचुअल से बना है ये, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के लिए कुछ वर्ड और हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजलेस एक होता है, एक पेरिनियल होता है, पेरिनियल और सीजलेस होता है, और आपका इस तरह से ये बहुत वर्ड हैं।
जिनका मतलब होता है कंटिन्यूअस। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस क्या बोल रहा है। द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट हर बुक is that it seems to perpetuate the notion that people who commit crime are bad are evil। इसका मतलब यह है कि बुक एक ऐसे नोशन को परपेचुएट कर देती है, उसको स्थायी बना देती है, जो ये मानता है कि जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा बुरे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है परपेचुएट द नोशन। नोशन का मतलब होता है विचार या आइडिया, उसको हम बोलते हैं नोशन, NOTION, नोशन। ठीक है, तो परपेचुएट का मतलब होगा स्थायी बनाना। चलिए आगे कुछ वर्ड देखते हैं। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इनफॉर्मल फॉर्मल वर्ड है, आपका राइटिंग में बहुत यूज होता है। इनएडवर्टेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपने जानबूझकर नहीं करी है और आपसे बाय मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनएडवर्टेंट मिस्टेक। देखिए, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव्ड थ्रू डिलिबरेट प्लानिंग, इसको हम बोलेंगे इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब केयरलेसली वो हो गई, बाय एक्सीडेंट हो गई, बाय मिस्टेक हो गई, उसको हम बोलेंगे इनएडवर्टेंट। नॉट इंटेंडेड मतलब उसको करने का आपका इरादा नहीं था, नॉट इंटेंडेड या अनइंटेंडेड। अनइंटेंशनल आपको उसको करने का आपका इरादा नहीं था, क्योंकि इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। अनइंटेंशनल बाय चांस हो गई वो चीज़, बाय चांस, जानबूझकर आपने नहीं करी है, डिलिबरेटली आपने नहीं करी है, एक्सीडेंटल था वो चीज़, या बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गई वो चीज़। डेलिबरेट, इंटेंडेड, डिलिबरेट और इंटेंशनल, ये हो जाएंगे इसके आपके एंटोनिम। ये गलती से अनइंटेंशनल हो गया, लेकिन इसका एंटोनिम होगा इंटेंशनल। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एन इनएडवर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरर अकर्ड दैट रिजल्टेड इन एन ओवर पेमेंट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो गई जिसकी वजह से एक व्यक्ति को ज़्यादा पैसा मिल गया, ज़्यादा अमाउंट का चेक बन गया, उसका पेमेंट मिल गया उसको। तो इस तरह से इनएडवर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएडवर्टेंट का मतलब है अनइंटेंशनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिवाइल। रिवाइल ये सीजीएल में कई बार आ चुका है। क्रिटिसाइज करना होता है इसका मतलब, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज इन एन एब्यूसिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, ये होता है आपका रिवाइल। देखिए इसके सिनोनिम्स क्रिटिसाइज, सेंसर, ये वाला सेंसर नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, CNSOR है उसकी स्पेलिंग, और ये इसमें श्योर वर्ड आता है, श्योर। ठीक है, श्योर जिसमें आता है वो होता है क्रिटिसाइज। कंडेम, कंडेमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडेम करना। इनवे अगेंस्ट, इडियम है ये, इनवे अगेंस्ट। रेल अगेंस्ट, लेम्बास्ट, ये तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनाउंस, बुराई करना, डिनाउंस, देखिए इसमें डी लगा हुआ है, डी वाले सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं, ये डी लगा हुआ है इसमें, तो डी वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं। डिनाउंस मतलब बुराई करना। स्टिग्मेटाइज, देखिए स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा लगाना, तो स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है किसी की इमेज खराब करना या उसकी रेपुटेशन खराब करना, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मेटाइज। ब्रांड करना, सेवेज करना और फ्ले करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और एंटोनिम हो जाएगा इसका प्रेज, एडमायर और अप्रिशिएट। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। ही वॉज नॉट रिवाइल्ड बाय द पार्टी दैट ही हैड हेल्प टू लीड। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। तो रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, रिवाइल मतलब क्रिटिसाइज करना, सेंसर मतलब क्रिटिसाइज करना, कंडेम मतलब क्रिटिसाइज करना, आपका रेल अगेंस्ट क्रिटिसाइज करना, इनवे अगेंस्ट क्रिटिसाइज करना, लेम्बास्ट का मतलब है क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस का मतलब है क्रिटिसाइज करना। तो इन सारे ही वर्ड्स का मतलब है क्रिटिसाइज करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, रेंडर। रेंडर के कई मीनिंग है। सबसे कॉमन तो मीनिंग है इसका देना या प्रोवाइड करना। ठीक है, आई वॉन्ट टू रेंडर माई रेजिग्नेशन, मतलब मैं अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ।
प्रोवाइड और गिव अ सर्विस और हेल्प, गिव, प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, फर्निश। प्लीज काइंडली फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन, कृपया सभी जरूरी जानकारियां दीजिए, फर्निश। मेक अवेलेबल और कंट्रीब्यूट, तो इसमें एक तो फर्निश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिए। और रेंडर का मतलब होता है देना और यदि आप नहीं देते हैं, नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप रखते हैं वापस अपने पास। कीप, विदहोल्ड या हाइड, ये होंगे इसके आपके एंटोनिम्स। और इसका एक मतलब और है, ये इसका दूसरा मतलब है, मनी सर्व्ड एज ए रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है, कॉज, टू बी और बिकम, मतलब कुछ बन जाना या कुछ हो जाना या उस सिचुएशन में आ जाना। देखिए, द रेन्स रेंडर्ड हिम एस्केप, रेंडर्ड हिज एस्केप इम्पॉसिबल, मतलब रेन ने उसकी एस्केप को, वो जो वहाँ से भागना चाहता था, उसके भागने की जो प्रक्रिया है उसको इम्पॉसिबल बना दिया। तो यहाँ पर रेंडर्ड का मतलब है मेड, द रेन्स मेड हिज एस्केप इम्पॉसिबल, मतलब रेन्स ने उसकी एस्केप को पूरी तरीके से इम्पॉसिबल बना दिया। देखिए, हर फ्यूरी रेंडर्ड हर टेम्पोरेरली स्पीचलेस, इसका मतलब है कि उसका जो गुस्सा था, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, उसका जो गुस्सा था उसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए एकदम स्पीचलेस हो गई, इतनी तेज उसको गुस्सा आया। ठीक है, तो किसी सिचुएशन में आ जाना उसको हम बोलते हैं रेंडर्ड। इट मे बी डिफिकल्ट टू रेंडर अ पोइट्री इनटू अदर लैंग्वेज, ये तीसरा मीनिंग है इसका। रेंडर का मतलब ट्रांसलेट करना भी होता है, ये ट्रांसलेट करना भी इसका मतलब है रेंडर। तो तीन मीनिंग हैं मैंने आपको बताए हैं रेंडर के, और बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रेंडर। नेक्स्ट देखते हैं पेरी। पेरी का मतलब होता है वॉर, बचाना, मतलब कोई आपका अटैक कर रहा है तो उसको डॉज कर देना, अपने आप को बचा लेना, उसको हम बोलते हैं पेरी। वॉर्ड ऑफ अ वेपन और अटैक विथ ए काउंटर मूव, कोई आप पर मूव कर रहा है तो आप काउंटर मूव से या काउंटर अटैक से उस अपने आप को बचा लेते हैं, उसको बोलते हैं पेरी। इवेड, ये टैक्सेशन में बहुत यूज़ होता है, एस्केप कर जाना, टैक्स नहीं भरना, उसको हम बोलते हैं इवेजन। एस्केप और सरकमवेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरकमवेंट। ठीक है, वॉर्ड ऑफ, डॉज, फेंड ऑफ। देखिए इसमें कितने सारे मैंने फ्रेजल वर्ब आपके लिए लिए हैं, एक है फेंड ऑफ, स्टाब ऑफ और वॉर्ड ऑफ। इन तीनों का ही मतलब है बचना किसी चीज़ से, वॉर्ड ऑफ, फेंड ऑफ, स्टाब ऑफ। और यदि आप नहीं बचते हैं उस चीज़ से तो वो आप उसका सामना करते हैं, और उसको हम बोलेंगे कन्फ्रंट, टेक ऑन और डील विथ। ये आपके हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। ही पैरीड द ब्लो बाय होल्डिंग हिज स्वॉर्ड वर्टिकली, आपने सुना, अपनी तलवार को वर्टिकली खड़ा कर लिया सामने वाले के ब्लो से बचने के लिए। द स्वॉर्ड्स क्लैश्ड इन ए पैरी, मतलब तलवारें टकराई एक दूसरे, जब अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, बचा रहे थे, तो उसमें जो तलवारें थी वो टकराई। वॉर्ड ऑफ, फेंड ऑफ, स्टाब ऑफ, इसमें से आपका फेंड ऑफ और स्टाब ऑफ ये दोनों सीजीएल में आ चुके हैं, फेंड ऑफ और स्टाब ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिजेंट बोलेंगे इसको, इंडिग्नेंट नहीं बोलेंगे, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब है जो एकदम से गरीब है, जो एकदम से पुअर है, पेनीलेस है, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, पूरी तरीके से वो ब्रोक हो चुका है, उसको हम बोलेंगे इंडिजेंट। तो इसका वर्ड है आपका डेस्टिट्यूट है, इम्पॉवरिस्ड है, पेनीलेस है, ब्रोक। ब्रोक ये कॉमर्स का वर्ड है। इसके लिए एक वर्ड और है, बैंकरप्ट, यानी पूरी तरीके से दिवालिया हो जाना। इम्पेकुनियस, इम्पेकुनियस को आप कॉइन से याद रख सकते हैं, जिसके पास कॉइन्स नहीं है, इम्पेकुनियस। और पेनुरी तो गरीबी होता है, बहुत कॉमन वर्ड है पेनुरी, PENURY, पेनुरी का मतलब गरीबी होता है। पॉपर, पॉपराइज्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो कंगाल हो गया, क्योंकि पॉपर हम बोलते हैं कंगाल को, पॉपराइज्ड। ठीक है। डाउन एंड आउट, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से बेरोजगार है, पूरी तरीके से गरीब है, फटे हाल है, कुछ नहीं है उसके पास, उसको हम बोलेंगे डाउन एंड आउट। और बैडली ऑफ, बैडली ऑफ वेल ऑफ का उल्टा है, वेल ऑफ मतलब अच्छा, और बैडली ऑफ मतलब खराब कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं बैडली ऑफ। और रिच, वेल्दी और वेल ऑफ इसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। A charity for the relief of indigent artists. The first state pensions were given to indigent people over 70. तो ये इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हैं। इंडिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 15 वर्ड मैंने आपको लिए हैं इसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे वर्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखिए और कई बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सारे वर्ड्स ग्रेस्प हो जाएं। और सभी एग्जाम्स में इन वर्ड का आना लगभग तय है। IBPS बैंक PO में, SBI क्लर्क में, SSC CGL के सभी एग्जाम्स में, NDA CDS में, GRE में, टॉफिल में, ये सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके मैट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, GMAT है और वो सारे NDA CDS के एग्ज़ाम्स हैं, आर्म फोर्सेस के एग्ज़ाम्स हैं, सभी में बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और घूम फिर के ये वर्ड आते रहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं रिवीजन करवाऊंगा आपका, आपसे पूछूंगा कि कितने वर्ड आपको याद हैं। फेंड ऑफ का मतलब होगा बचाना, अपने आप को एवेड करना, ठीक है। फेंड ऑफ मैंने 3 आपको फ्रेजल वर्ब बताए थे, स्टाब ऑफ, फेंड ऑफ और वार्ड ऑफ। पास, देखिए कुछ वर्ड मैंने एक्स्ट्रा भी लिए हैं। पास का मतलब होता है, पास का मतलब होता है इसमें, अरे इसमें दिया नहीं है, पास पास, चलिए पास का मैं भी बताता हूं आपको। पैरी का मतलब हो जाएगा डॉज, और अमलगामेट का हो जाएगा आपका ब्लेंड, मिक्स करना। इंडिजेंट का हो जाएगा आपका, इंडिजेंट मतलब गरीब, तो इंडिजेंट का हो जाएगा डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी हम बोलते हैं इंडिजेंट को। प्रोमलगेट का मतलब प्रमोशन करना यानी पब्लिसाइज करना, और आपका परपेचुएट का मतलब है किसी चीज़ को इटरनाइज करना, परमानेंट बना देना। और इनएडवर्टेंट का मतलब है एक्सीडेंटल, जानबूझ के नहीं करना, एक्सीडेंट से हो जाना। रिवाइल का मतलब है क्रिटिसाइज, और आपका रेंडर का मतलब है प्रोवाइड, ठीक है। पास का मतलब होता है कोई चीज़, पुरानी चीज़ जो फैशन में नहीं है, उसको हम बोलते हैं पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेंड ऑफ, फिर से आ गया फेंड ऑफ। ये जानबूझ के मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। फेंड ऑफ का मतलब एवेड यानी बचाना, और सॉरी पास ऑफ का हो जाएगा आपका एंटीक्वेटेड, पुराना मतलब फैशन में नहीं है, उसको बोलते हैं पास। पैरी का मतलब डॉज हो जाएगा। अमलगामेट का मतलब ब्लेंड या मिक्स हो जाएगा। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब जिसको आप मिटा नहीं सकते, ये हो जाएगा आपका इनइरेजेबल, ठीक है। मोर्टिनेट, मोर्टिनेट का जो हार्ड डिसिप्लिन को मानता है, मोर्टिनेट आर्मी में होते हैं। स्टिकलर। सीजलेस का मतलब क्या है? सीजलेस का मतलब है परपेचुअल, जो परमानेंट है, उसको हम बोलेंगे सीजलेस। परपीट्रेट, पाप करना, परपीट्रेट, बी गिल्टी ऑफ। और परसिक्यूट का क्या होगा? परसिक्यूट का हो जाएगा आपका एनॉय या पेस्टर या बॉदर या परेशान करना, ये होगा परसिक्यूट। तो इस तरह से मैंने सारे वर्ड्स का आपको वो भी करवा दिया, रिवीजन भी करवा दिया, और 15 वर्ड बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये यूजफुल लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको ये हेल्प कर रहा है और किस तरीके से आप सक्सेस के जल्दी से जल्दी नज़दीक पहुंच रहे हैं। और डेफिनेटली यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो चैनल पर हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर, और आपसे वादा करता हूं कि आपको इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल जो कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, आपको मैं देता रहूँगा और आपको मैं सर्व करता रहूँगा। डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा इस चैनल से जुड़ने से और इसके वीडियो देखने से। यदि आप डेफिनेटली सिंसियर हैं और एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल से जुड़िए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।